एक समय की बात है। बुद्ध भगवान एक गांव में पहुंचे। गांव वाले उनके आने से बहुत खुश हुए और उन्हें अपने गांव में कुछ दिन ठहरने का निवेदन किया। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। गांव में एक किसान था जिसका नाम किशोर था। वह बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर उनसे मिलने आया, लेकिन उसका दिल बहुत बेचैन था। वह हमेशा अपने जीवन में परेशानियों से घिरा रहता था और दुखी रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? मेरे पास खेत भी है, मेहनत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी सुकून नहीं मिलता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किशोर, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए चलोगे? किशोर तैयार हो गया। बुद्ध उसे एक पास की झील पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने किशोर से कहा, देखो, यह पानी बिल्कुल साफ और स्थिर है। जैसे ही हम इसमें हलचल नहीं करते, यह शांत और स्पष्ट रहता है। अब एक पत्थर उठाओ और इस पानी में फेंको। किशोर ने पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर गिरा, पानी में लहरें उठने लगी और वह उथल पुथल हो गया। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखने के लिए कहा। उन्होंने पूछा, अब क्या तुम पानी में अपनी परछाई देख सकते हो? किशोर ने कहा, नहीं, अब पानी गंदला हो गया है और उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने तब समझाते हुए कहा, किशोर, यही तुम्हारी समस्या है। हमारा मन भी इसी तरह का होता है। जब तक इसे शांत नहीं रखते, यह साफ नहीं दिखता। जब तुम अपने मन में विचारों और इच्छाओं का पत्थर फेंकते हो, तो इन मन में लहरें उठती है। यह लहरें तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देती। किशोर ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम मन को स्थिर रखोगे, जैसे यह शांत पानी है, तो तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई और उद्देश्य साफ दिखाई देंगे। तुम्हारे दुख और बेचैनी का कारण यह है कि तुम अपने मन को शांत नहीं रखते। हर पल, हर चीज से तुम कुछ पाने की कोशिश में हो। यही तुम्हारे दुख का असली कारण है। जब तक तुम हर चीज से जुड़े रहोगे, तब तक यह लहरें उठती रहेंगी। किशोर ने कुछ देर सोचा और फिर बुद्ध से कहा, तो इसका हल क्या है भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने मन को, जैसे यह झील है, स्थिर और साफ रखना होगा। खुद पर नियंत्रण पाना होगा, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा, और सबसे बड़ी बात, हर किसी को स्वीकार करो जो तुम्हारे पास है, उसमें संतोष करो। तभी तुम सच्चे सुख को पा सकोगे। किशोर को समझ आ गया कि उसका दुख उसकी इच्छाओं और मन की अशांति के कारण था। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वादा किया कि वह अपने मन को शांत रखने की कोशिश करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख पाने का रास्ता हमारे अंदर की शांति से शुरू होता है। जब हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रखते हैं, तभी हम सच्चा सुख पा सकते हैं।